ओए इक्वल। हाँ जी बेटे, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर बायोलॉजी। द चैप्टर शुरू कर रहे हैं आप, दैट इज सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे चैप्टर के नाम के अंदर ही कई टर्म्स आ जाएंगियां, पहले आप वो देखते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड द बेसिक्स ऑफ द सेल, व्हाट इज सेल। ठीक है, ये अंदर बेटे थोड़े को नवे टर्म्स आए ने। वन इज द सेल दैट माइट बी न्यू टू समवन, ठीक है, एंड सेकेंड इज लाइफ। ठीक है, जो बायोलॉजी नाल रिलेटेड वर्ड्स ने, बाकी तो बेसिक यूनिट इज द सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। ठीक, अपने को बेटे सेल, सेल की हुंदा बेटे, जनरली जदों सेल नू फर्स्ट टाइम देखा गया सी ना, जिहड़े साइंटिस्ट ने देखा सी वो मैं दसूँगी। उन्हें की देखा कि कंपार्टमेंट है जिहदे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं पता सीगा, उन्हें कहा कि कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट के नाल कंपार्टमेंट 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 जुड़े हुए। ठीक है, उन्हें फर्स्ट टाइम वर्ड ही दिता सी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर लेटर ऑन पता चलिया कि व्हाट इज सेल। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कल्ला तो लाइफ चला सकता है, लेकिन अगर आप कहिए कि लाइफ सेल तो बिना पॉसिबल है तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, यानी कि सेल इज व्हाट, सेल इज ए स्ट्रक्चर जिदे अंदर जिन्नियां भी अपनी प्रोसेसेस ने, ऑल द प्रोसेसेस दे आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल। क्लियर। नाउ सेल दे बिहाफ ते अगर आप डिवाइड करिए तो सेल दे बिहाफ ते अपने कोल है ऑर्गेनिजम्स दो तरह के ने। ऑर्गेनिजम्स की होंदे ने, व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स ने उन्होंने आप कहने ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दे बिहाफ ते सेल्स दो तरह के ने, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। नाउ हुण देखो सेल एक बना रहे हैं पूरी लाइफ, दो बना रहे हैं या बहुत सारे सेल्स बना रहे हैं, एक या मैनी, दो तो मैं वैसे ही कहता। ठीक है, दो वर्ड नहीं आप यूज करना। If the whether the one cell is making the whole life of an organism or many cells are making whole life of an organism, then that is divided into कि cells दे behalf ते organism नु अगर आप divide करिए तो that could be unicellular and multicellular. Then that could be unicellular or multicellular. यूनिसेलुलर मीनस जो इको ही सेल के अंदर सारिया प्रोसेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ऑल द प्रोसेसिस आर गोइंग ऑन इनसाइड वन सेल, देन दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर जो अपने काम नू सेल वंड ले, दैट इज कि मेरी लिवर है जी वो ये काम करूगी, मेरी किडनी है जी वो एक्सक्रीशन हेल्प करूगी, then that will be known as the multicellular organism, unicellular and multicellular. ठीक, हुण अपने को दो वर्ड्स आए सी पहले, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट नु अगर मैं एक्सपेल करा तो अपने को आ गया प्रो एंड कैरियोट। प्रो वर्ड का मतलब होंगे एंशिएंट, एंशिएंट। कैरियोट का मतलब होंगे न्यूक्लियस। वो सेल्स जिन्हां दे कोल जिहड़ा न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने आप की कहांगे प्रोकैरियोट, मतलब न्यूक्लियस के बाहर कोई मैंब्रेन ही नहीं है। मतलब आ एक सेल है, ये अंदर न्यूक्लियस नू किते भी एवें आराम नाल सिट दिता जाए, नॉट द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटीरियल। यूकैरियोट, यू मीनस ट्रू, ऑर्गेनिजम्स जिन्हां दी बॉडी के अंदर सेल है, फिर सेल दे अंदर प्रॉपर एक होर बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर थोड़ा जेनेटिक मटीरियल है जिहड़ा वो बंद है। व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल, जो अपने सेल नू ऑर्डर दिंदा है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर।
एंड वो वन जनरेशन तो नैक्सट जनरेशन के अंदर पास ऑन भी होंगे अपने पेरेंट्स तो अपने चाया मदर तो फादर तो दैट इज द जेनेटिक मटीरियल व्हेन द जेनेटिक मटीरियल इज इनक्लोज्ड इनसाइड ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि वो एक अपनी मैम्ब्रेन है देन दैट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर वो अंदर न्यूक्लियस यानी कि वो जेनेटिक मटीरियल सैल के अंदर एवं ही पे है ठीक है कितने भी पे है दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्लियर है बेटे ये जनरल टर्म सी हुण अपने को आ गया लाइफ लाइफ की है लाइफ वो चीज़ है जिदे अंदर लाइफ इज व्हेन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द बेसिक प्रोसेसेस दैट बिकेम्स लाइफ ठीक है जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सारिया प्रोसेसेस हो रही होन देन दैट विल बिकम द लाइफ ठीक है लाइफ नू बनाया किने सैल ने मैं पहले ही क्या कि सैल है जिहड़ा वो लाइफ पॉसिबल है वो अंदर बट बिना सैल तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल द टर्म इज क्लियर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सैल तो बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल सेकेंड टर्म आती है सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कि सैल्स ने जेड़े वही जुड़ जुड़ के पूरी बॉडी फॉर्म कर देंगे हैं बिना सैल्स तो बॉडी है ही नहीं नथिंग विल बी देयर अगर आप एक लोअर ऑर्गेनिजम्स नू माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं अमीबा है जी पैरामीशियम है सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिजम्स ने जिमें वो सैल खत्म करता तो ऑर्गेनिज्म विल बी ओवर वो है ही नहीं देन विदाउट द सेल लाइफ इज नॉट सो पॉसिबल क्लियर है बेटे जनरल टर्म्स आर ओके विद ऑल ऑफ यू ठीक है हुण आप चलते हैं कि सैल की डिस्कवरी या बेसिक्स ऑफ डिस्कवरीज ने जड़ियाँ किन्ने किन्ने केड़ी डिस्कवरी की वी विल रीड अबाउट द डिस्कवरीज जो जनरली थोड़े पेपर के अंदर 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जोड़ा वो पूछा जाता है ठीक है कई बार एक डिस्कवरर का नाम आ जाता है कई बार 2 भी आ जाते हैं ठीक है फर्स्ट डिस्कवरी है बेटे जे किसी को पता होए तो तुसी मैनू दस दिओ बेटे सैल की डिस्कवरी किन्ने की सीगी यस एनीवन यस रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड सेल हु डिस्कवर्ड सेल देन द आंसर विल बी रॉबर्ट हुक हुण सुनो रॉबर्ट हुक की स्टोरी करते हैं रॉबर्ट हुक वॉज द ब्रिलियंट साइंटिस्ट ठीक है उन्हें की किया उन्हें जिहड़ा कॉर्क हुंदा ना बॉटल्स के उपर एक लिड लगती हुंदी सी पुराने टाइम प्लास्टिक नहीं यूज़ करते सी तो लकड़ यूज़ करते सी उन्हें उस लकड़ी वाले कॉर्क नू ना माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उन्होंने की दिखा कि कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट्स ने एवें दियां स्ट्रक्चर्स ने जिन्हां दे अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है उन्हें देखा कि हर एक कंपार्टमेंट नीचे कंपार्टमेंट ऊपर कंपार्टमेंट उन्हें तो इनू नाम ही कंपार्टमेंट या सैल्यूले का नाम उन्हें दिता सीगा ठीक है फिर अपने कोल की आ गया उन्हें बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स देखे बट उन्हें डेड सेल्स देखे सी ही हैड सीन विद द डेड सेल्स उन्हें जिहड़े फर्स्ट टाइम सेल्स देखे तो फर्स्ट टाइम सेल्स देखे तो उन्हें सीगे बट दे वर द डेड सेल्स ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स ठीक है उस तो बाद अपने को की आ गया बेटे वी हैव इज रॉबर्ट हुक तो बाद सेकंड साइंटिस्ट आया A.V. ल्यूवेनहुक एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक हैव यू हियर्ड अबाउट हिम नो जिन्हें सुने वो बच्चे मैंने दसणगे तो सेकंड साइंटिस्ट फर्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल सेकंड के अंदर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट्स नेम एंटोन वॉन ल्यूवेन L-E-U-W-E-N हुक एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक A.V. ल्यूवेनहुक उन्होंने बड़ा शौक सीगा माइक्रोस्कोपी खेलन का ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माइक्रोस्कोप्स वो माइक्रोस्कोप्स के अंदर चेंजेस करता रहता सीगा उन्होंने अच्छा बना लिया बेटर बना लिया क्योंकि उस टाइम के अंदर माइक्रोस्कोप बनाना वी आर टॉकिंग अबाउट इज द ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी ठीक है तो 16th सेंचुरी के अंदर माइक्रोस्कोप मीन्स अ बिग काइंड ऑफ द इन्वेंशन ठीक है तो A.V. ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट टाइम जो उन्हें अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया सीगा तो उन्हें उहदे नीचे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स देखे सी तो फर्स्ट टाइम किन्ने माइक्रोस्कोप के नीचे लिविंग सेल्स देखे सीगे तो A.V. ल्यूवेनहुक ठीक है थर्ड नंबर पे आए बेटे 2 साइंटिस्ट का ग्रुप सीगा
कौन कौन सीगे? शेलिडन एंड शेचवान, ठीक है। वी हैव इज द शेलिडन, शेलिडन एंड शेजवान। शेजवान नहीं है बेटे, दैट इज द शेचवान, ठीक है। शिवान कह लो, कई जगह ते च नहीं बोलते हैं, शिवान, ठीक है। तो शेलिडन एंड शिवान, चलो शेजवान याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। शेलिडन एंड शिवान जो साइंटिस्ट सीगे, उन्होंने की दिता सीगा, दे डिस्कवर्ड इज द सेल थ्योरी। उन्होंने ना सेल थ्योरी दी कि सेल थ्योरी का मतलब की है। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिते सीगे। व्हाट दे हैड गिवन इज, बेसिक पॉइंट की सी that every living organism's body is made up of cells। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कादी बनी हुई है? सैल्स की बनी हुई है, जो अपन इत्थे रिक्वायर्ड है। तो अगर तुहानू पेपर चाहे हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, तो वी विल राइट दीज टू साइंटिस्ट्स, ठीक है। एक अपने को फोर्थ साइंटिस्ट है बेटे, रुडोल्फ विर्चो। कैन एनीवन टेल मी? फिर इत्थे इत्थे तुसी तो चाओ तो चाउमीन भी बना सकते हो, है ना। यू कैन लर्न द नेम बाय चाओ, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो, व्हाट ही हैड डिस्कवर्ड? रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, एनीवन? रुडोल्फ विर्चो, एनीवन? रुडोल्फ विर्चो हैज गिवन द स्टेटमेंट that cells are coming from the pre-existing cells, life is coming from the pre-existing cells, ठीक है। omne cellulae e cellula, ठीक है। life is coming from the pre-existing cells, he had given such kind of the terminology, life comes from the pre-existing life, ठीक, clear। तो these are the four basic जिन्होंने अपन ने लर्न करना, फोर बेसिक डिस्कवरीज, ठीक है। सैल किन्ने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, फिर लिविंग सैल नू किन्ने देखा, फिर अपने को आया सेल थ्योरी किन्ने दिती, एंड देन इज द रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हुण आपां करांगे जिहड़ा सैल दे अंदर आपां प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है जिहड़े, उन्हां दे बिहाफ ते स्टडी करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट की है बेटे, अगर मैं जनरल देखा शेप एंड साइज ऑफ द सेल, जनरल प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है मैनू नहीं पता, अगर मैं इन जनरल देखा शेप एंड साइज, तो मैं इको ही टर्म लिखूंगी वेरिएबल। हुण मैनू एक्सप्लेन कर दिया। देखो कोई भी सैल है, जो तुम उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, एवरी सेल हैज़ अ डिफरेंट शेप। सम सेल्स आर राउंड इन शेप, सम सेल्स आर टॉल इन शेप, सम सेल्स आर लाइक, अगर तुसी कदे ब्रेन दे सेल्स देखे न्यूरॉन, तो दे आर जस्ट लाइक दिस। तो एवरी सेल हैज़ डिफरेंट शेप, शेप्स आर वेरिएबल, डिफरेंट, ठीक है। हर सेल का बेसिक सेम रहिंदा है। जिवें आपां घर बनाइए तो अपने कोल इट्टां दी क्वालिटी सारे सब इक्को वर्गी हुंदी है ना, वो सेम है। लेकिन देखो कोई अपनी किचन अगे बना दिंदा है, कोई पिछे बना दिंदा है ना, कोई सिंगल स्टोरी हाउस बनांदा है, कोई डबल स्टोरी बना दिंदा है। तो हर एक दी शेप एंड साइज इज डिफरेंट। किसी का छोटू साइज छोटू होंगे, किसी का घर बड़ा होंगे, है ना। सेम वे दे अंदर आ जाओ बेटे, वी हैव इज, अगर सेल्स के अंदर याद रखना है तो सेल की शेप है जी वो वेरीएबल है। अगर साइज के बिहाफ से देखिए तो साइज भी डिफरेंट है। सम सेल्स आर वेरी वेरी, देखो हर सेल वेरीएबल इन साइज है। कुछ सेल्स जिवें ऑस्ट्रिच का एग है, दैट इज लार्जेस्ट सेल, ठीक है। एंड नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल। हुण तुहाडे ते दो क्वेश्चन कवर हो गए, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। तुहानू पता तुहाडे पेपर भी MCQs होने हैं ना, तो नाल MCQs भी तैयार हो रहे हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, चार ऑप्शन आया, तो लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। बिगेस्ट सेल, सब तो बड़ा सेल, ऑस्ट्रिच एग, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग, बिगेस्ट सेल। क्लियर है बेटे। हुण आपां नूं ये पता चल गया कि हर सेल की शेप, हर सेल का साइज डिफरेंट है,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ, ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ वेरिएबल ही है, हुने में क्या some organisms are unicellular and some organisms are multicellular, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ वेरिएबल है। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਯੈਸ माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, आप ये कह सकते स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, वो माइकोप्लाज्मा ओवरऑल कह सकते हो। स्पर्म सेल जो है दैट इज ह्यूमन बॉडी, ठीक है। द स्मॉलेस्ट भी आ गया, थर्ड इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट। वैसे आप जनरली वी आर राइटिंग इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मास आर ऑल्सो नोन एज PPLOs, माइकोप्लाज्मा, क्लियर है ना। ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर, नंबर के बिहाफ से अगर आप देखिए थर्ड पॉइंट इज ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर। फर्स्ट आपने किया शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल, सेकेंड वॉज, थर्ड इज द नंबर ऑफ द सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बिहाफ से देखिए सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, एंड सेकेंड इज सम ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सैलुलर लाइक ह्यूमन, मल्टी सैलुलर। ਜਿਹੜੇ यूनिसेलुलर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ बेटे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ अपने सारे काम अपने आप करता है, ठीक है। उन्हें अपने आप रेस्पिरेशन करनी है, अपने आप डाइजेशन करनी है, लेकिन जो मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ अपना काम वंड ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ठीक है। जिमें लिवर ਨੂੰ कहता तू अपना काम कर, स्टमक ਨੂੰ ਕਿਹਾ तू अपना काम कर। सो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के अंदर क्या होता है, मल्टीसेलुलर हैव डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम नू वंड लेना, ठीक है। यू विल डू दिस, यू विल डू दिस, स्टमक विल डू डाइजेशन ओनली, ठीक है। लिवर विल हेल्प इन द डाइजेशन, क्लियर, एंड इंटेस्टाइन विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स आर देयर ना। तो अपने कोल की हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर की होंगे डिवीजन ऑफ लेबर होंगे, नॉट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है बेटे। तो नंबर के बिहाफ से भी आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स ने जेड़े उन्होंने बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर, डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइज है जोड़ा हो सकता है, ठीक है। हुण अपने को आंदा है एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो मैं तुहानू होमवर्क लई दे रही हाँ, दैट इज दैट यू विल डू एट योर होम। सारे बच्चे चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ऑल ऑफ यू विल गो फॉर द क्वेश्चन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, सबने सब दा कल दा होमवर्क है, आई विल चेक इट बाय टुमारो, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सब ने करना है बेटे, ऑल ऑफ यू, ठीक है। सब ने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, किसी भी बच्चे ने नहीं छड़ना। यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स, एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स इन इट, ठीक है। जिन्होंने नहीं आएंगे फिर आप डिस्कस करांगे, अदरवाइज आई होप सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो आपनू यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं आया तो कल डिस्कस कर लेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हुण अपने को आ गया बेटे, वी आर जनरली इन जनरल, हुण अपने को आ गया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। हुण आप डिटेल च करांगे अबाउट द डिटेल ऑफ द सेल्स, ठीक है। हुण अपने को आ जाओ, जिहड़े सेल्स ने वो 2 तरह के ने, क्लियर। किवें ने 2 तरह के, अगर वो सेल ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो यूकैरियोटिक सेल है। अगर नहीं प्रेजेंट तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। हुण आप चलते हैं अबाउट टुवर्ड द प्रोकैरियोटिक सेल एंड वी आर मूविंग टुवर्ड द यूकैरियोटिक सेल। पहले मैं जनरल अकाउंट दूंगी, फिर आप डिटेल से चलांगे, ठीक है। जे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। तो अपने को फर्स्ट आ गया बेटे, वी हैव इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड वी हैव इज द यूकैरियोटिक सेल। अज आप प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक सैल कौन हुंदा बेटे, पहले ही पेपर के अंदर तुहानूं इन्हां दोनों च डिफरेंस आ सकता है, तो वो डिफरेंस तुहाडा मैं कल दे होमवर्क च रखूँगी। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सैल। ठीक है, सब तो पहले बेटे अगर मैं एक बारी फिर अज बेसिक्स के अंदर मैं प्रोकैरियोटिक सैल की डेफिनेशन दी, हुण आपां प्रोकैरियोटिक सैल नूं दोबारा देखते हैं। देखो प्रो मीनस मैं पहले दसिया एंशिएंट मतलब पुराना, कैरियोट मीनस न्यूक्लियस, ओ सैल जिहदे अंदर न्यूक्लियस है जिहड़ा उहदे बाहर कोई मैम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, दैट सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी डेफिनेशन ही यह है। प्रो मीन्स हैविंग द एंशिएंट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सैल के अंदर कोई ऑर्गेनल ही नहीं प्रेजेंट हैगी। अगर आप होर डेप्थ च कहिए तो नो मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, कोई मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट। यानी कि प्रोकैरियोटिक सैल दे अंदर एंशिएंट न्यूक्लियस होने दे नाल इट इज सिंगल मैम्ब्रेन सिस्टम। मैं उन्हें ड्रॉ करके दिखा रही हूँ हाउ इट इज सिंगल मैम्ब्रेन सिस्टम। ये बाहर ओवरऑल इको ही मैम्ब्रेन है, अंदर कोई मैम्ब्रेन नहीं है। अगर थोड़े चो किसी ने भी स्कूल के अंदर डायग्राम ड्रॉ की है तो यू नो अब जो आप एक यूकैरियोटिक सैल ड्रॉ करते हैं तो आप कहने आ रहा जी कि यूकैरियोटिक सैल एदी सैल मैम्ब्रेन है, आदा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है, आ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी मैम्ब्रेन है, आ मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्हां कोल भी मैम्ब्रेन है। एक मैम्ब्रेन के अंदर मैम्ब्रेन 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 मैम्ब्रेन, हर स्ट्रक्चर के बाहर एक मैम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट जो प्रोकैरियोट है ना, ये बेचारा सियाना जा सैल है, ये कहना मैनू एको ही मैम्ब्रेन दे दो। यानी कि ये एवें दा प्लॉट है, एक एग्जाम्पल दे रही है, एक प्लॉट है, उसके अंदर कोई भी रूम नहीं है, देयर इज़ नो रूम इन ए प्लॉट। कोई थोनू कहना उत्थे जाके रहन लग जाओ, उत्थे ना तो कोई दीवार है ना कुछ है, बस जस्ट चारों पासे एको ही दीवार है। प्रोकैरियोटिक सैल इज लिविंग सच लाइक दैट। मतलब एक थोड़े कोल प्लॉट है, उहदे उपर मतलब थोड़ा चारों पासों ढकिया होया, उहदे अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई रूम नहीं है, कोई किचन नहीं है। तुसीं जिथे मर्जी आराम नाल अपना बैड लगाओ, जिथे मर्जी आराम नाल तुसीं अपना खाना बनाओ। एवरीथिंग इज लाइक कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ खिलरी पई है। ठीक है, सब कुछ आराम नाल इधर उधर प्रेजेंट है। दैट इज द प्रोकैरियोटिक सैल। ठीक है, आप हुण ड्रॉ करके देखते हैं प्रोकैरियोटिक सैल। आ मेरे को है, किसी ने नाल नहीं ड्रॉ करना बेटे, पहले समझ लियो, देन आई विल गिव यू द टाइम टू ड्रॉ द सेल और यू कैन ड्रॉ द सेल एट योर होम। ठीक है, दिस इज ए सेल विच इज प्रोकैरियोटिक सेल। इहदे बाहर सब तो बाहर एक एनवेल्प प्रेजेंट होंदा है। एनवेल्प का की मतलब होंदा है, किसी भी चीज़ नूं जो चीज़ बाहरों दी ढके उन्होंने आपां की कहांगे एनवेल्प। ठीक है, इहदा एनवेल्प है ना जिहड़ा, हुण आपां इहदी बॉडी 'च तीन चीज़ां पढ़ांगे तो यूकैरियोट सैल दी बॉडी दे अंदर भी मैं तीन चीज़ां ही पढ़ाऊँगी। किहड़ियां-किहड़ियां तीन चीज़ां पढ़ाऊँगे? वन विल बी एनवेल्प, यानी कि सैल दे बाहर की प्रेजेंट है, एनवेल्प। सेल वॉल है, सेल मैम्ब्रेन है, दोनों है, कली है, की है एनवेल्प। सैल नूं बाहरों दी किन्ने कवर किया होया? तुहाडियां घर दे बाहर एक दीवार है कि दो दीवारां ने? ठीक है, दैट इज सेल एनवेल्प। उस तो बाद की आ जाता है, वी हैव इज द जेनेटिक मटीरियल। वी विल नॉट राइट द न्यूक्लियस, क्योंकि ये बेचारे को तो प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। जेनेटिक मटीरियल वी विल राइट इट एज। थर्ड विल बी साइटोप्लाज्म। थर्ड विल बी साइटोप्लाज्म, चाहे उन्होंने सैकेंड ते लिख लेंदे तां भी हो जाता। ठीक है, क्लियर? तीन चीज़ा, आई तीन चीज़ा आप किहदे च पढ़ांगे? यूकैरियोटिक सैल के अंदर। याद रखना है, एक सैल के अंदर कितनी चीज़ां होनियां चाहिए? तीन। वन इज एनवेल्प, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज जेनेटिक मटीरियल। क्लियर? ओके, आ एनवेल्प है जी, आ एक एनवेल्प है। आ एनवेल्प के तीन पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं इनू इत्थे खोल के दिखा रही हूँ थोनों। आ मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखिया, मैनू सब तो पहले डॉट डॉट दिखे, फिर मैनू एक लाइन दिखी, फिर मैनू दूसरी लाइन दिखी। ठीक है, सब तो ऊपर जी डॉट डॉट है ना, इट इज़ अ स्लाइम लेयर।
ਸਲਾਈਮ ਕੈਪਸੂਲ ਔਰ ਸਲਾਈਮ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਕ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਲਾਈਮ ਲੇਅਰ। slime layer is outer slippery layer, outer slippery layer, ठीक है। cell wall second is, this is slime layer and this is cell wall, ठीक है। cell wall, cell wall ना बैक्टीरियल सेल ਨੂੰ rigidity प्रोवाइड करती है। rigidity ਦਾ मतलब कि अगर ਉਹਦੀ shape ਨੂੰ maintain करना है, पानी ਦੇ अंदर रखिया तो फटूगा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਾਂ ਬਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਕਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੋਡੀ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਦੇ ਬਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ स्ट्रक्चर्स आप बाद च करांगे वन बाय वन, बट हजे समझ लो कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। सब तो बाहर स्लाइम लेयर, सेकंड विल बी सेल वॉल एंड द थर्ड विल बी सेल मैम्ब्रेन। सेल मैम्ब्रेन कहती है मैं तेनू जे उस सैल के अंदर कोई समान आ रहा है तो सोच सोच के अंदर आन देने, सैल नू चाहिए कि नहीं चाहिए, जे चाहिए तो अंदर आन दो, नहीं चाहिए तो बाहर रखो। सेल मैम्ब्रेन is selectively permeable, that selects the substances to come in and go out of the cell. Cell envelope clear? ਹੁਣ देखो जी, ਹੁਣ एक prokaryotic cell ਦੇ ਅੰਦਰ cell envelope ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ cytoplasm ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ cytoplasm। ਇਹਦੇ cytoplasm ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ what is cytoplasm first? Cytoplasm is a, we can say, solution, not liquid, it is viscous solution, viscous गाढ़ा, ठीक है। viscous solution है जिहदे अंदर सैल नूं जो भी खाना पीना चाहिए ना, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, whatsoever a bacterial cell needs, that is present inside the cytoplasm, clear। इस तो इलावा इहदे cytoplasm दे अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हों कहते हैं राइबोसोम्स, दे आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स तुसी कहोगे राइबोसोम्स किवें प्रेजेंट है, तो राइबोसोम एक एवें दी स्ट्रक्चर है जिहदे बाहर कोई मैम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट। आपां ने की किया कि ये सिंगल मैम्ब्रेन है, इहदे अंदर कोई मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, बट बिना मैम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर तो हो सकती है ना। तो राइबोसोम्स इहनूं प्रोटीन्स बना बना के दिंदे हैं, की करके दिंदे हैं, दे हेल्प इन मेकिंग द प्रोटीन्स। किहड़े तरह के राइबोसोम्स ने? 70S टाइप। डरना नहीं हैगा, मैं सारिया स्ट्रक्चर्स नूं आराम नाल एक्सप्लेन करूँगी, बट हौली हौली। अज अपना बेसिक्स है ना, बेसिक्स की क्लास है तो आप बेसिक्स कर रहे हैं, इंजॉय करो क्लास नूं, क्लियर है। इंजॉय द क्लास, वी आर गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ द क्लास। हौली हौली मैं सारिया स्ट्रक्चर्स कराऊंगी, मैं डिटेल च दसूँगी व्हाट इज सेल मैम्ब्रेन, व्हाट आर राइबोसोम्स, वाट आर गोल्जाई बॉडी दसूँगी, बट ये कोल है ही नहीं, मैं क्यों दसा, ये बेचारे कोल कुछ है ही नहीं, वाई शुड आई टेल दैट, क्लियर। तो ये कोल की है राइबोसोम्स प्रेजेंट, क्लियर। इस तो इलावा ये कोल अंदर खाना पीना प्रेजेंट है, खाना पीना मतलब वाइटामिन्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, लिपिड्स आर प्रेजेंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ताई अपना खाना पीना डाइजेस्ट करता है। ये कोल कोई किडनी नहीं है, ये कोल बेचारे कोल कोई स्टमक नहीं है, तो ये सैल के अंदर जो भी आता है सैल ही उन्होंने प्रोसैस करता है, अपनी मैम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर लैंदा है, मैम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर कढ़ दिंदा है, ठीक है। देखो बेचारा कितना सिंपल जी सैल है ना, जिहदे कोल कुछ भी नहीं है, कोई स्टमक नहीं है, कोई किडनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग गोज इनसाइड द सेल थ्रू द मैम्ब्रेन एंड विल कम आउट द सेल थ्रू द मैम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर, समझ आया। हुण देखो, हुण इहदे कोल जेनेटिक मटीरियल भी बेचारे दा रुलदा फिरदा है। हाउ द जेनेटिक मटीरियल इज देयर, जो जेनेटिक मटीरियल है वो कुछ इस तरीके का है, वो दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, सर्कुलर। ह्यूमन की बॉडी के अंदर किवें, हर सैल कोल जेनेटिक मटीरियल है, पहला तो वो एक डब्बे के अंदर बंद है, वह अपना मैम्ब्रेन है, स्टैंडर्ड है ना, वह स्टैंडर्ड है कि मैं एवें क्यों पिया रवां, मैं एक मैम्ब्रेन के अंदर बंद रहूँगा। फिर वो कहता मैं अपने एंड्स भी नहीं जोड़ता, मैं तो खुला ही रहूँगा, उपरों की स्टार्ट होकर नीचे तक खुला आऊँगा, ठीक है, लीनियर, उन्होंने कहते लीनियर स्ट्रक्चर।
दिस हैज़ द सर्कुलर स्ट्रक्चर जेनेटिक मटीरियल। क्लियर है बेटे? तो जेनेटिक मटीरियल एवें ही पिया एवें ही, ठीक है। इस तो इलावा कुछ बैक्टीरियाज दे कोल मूव करन लई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुंदी, उन्होंने की कहते सीलिया एंड फ्लैजेला। अगर छोटे है तो वो सीलिया है, अगर वो बड़ा है तो इको ही है तो वो फ्लैजेला है। क्लियर है? आप फिर एक बार रिवाइज करते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ स्पेशल मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं हैगियां, जिहदे कोल की प्रेजेंट है नेकेड फॉर्म दे अंदर। याद रखना वर्ड नेकेड। नेकेड का मतलब की है न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मैमब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल जा सैल है, सिंगल बॉडी है। जिवें कि तुसीं लोअर क्लासिस तो बनाने हो अमीबा, है ना, छोटी क्लासिस तो बनाने लग जाते हैं ना बच्चे अमीबा, सिंगल सेल यूनिसेलुलर, बट वो यूकैरियोट है, वो प्रोकैरियोट नहीं है। ठीक है, याद रखना है अमीबा इज यूकैरियोट नॉट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्लियर है बेटा जी? तो जिन्हां दे कोल न्यूक्लियस जिहड़ा है वो मैमब्रेन दे अंदर नहीं बंद है, मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट ने, उन्होंने आप किहड़ा सैल कहने आ? प्रोकैरियोटिक सैल कहने आ। क्लियर है बेटे? सब नूं तक क्लियर है? हुण आपां डिस्कस करांगे यूकैरियोटिक सैल। वन बाय वन आपां यूकैरियोटिक सैल दे सारे पार्ट्स ने जिहड़े ऑल द ऑर्गेनेल्स वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो अज आपां ने कीता आपां एक बारी फिर देखते हैं। सब तो पहले मैं की किया? सैल। सैल की है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सैल के बिहाफ से ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। जे इको ही सैल बॉडी बना रहे हैं तो यूनिसेलुलर है, जे कई सारे सैल्स बॉडी बना रहे हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड व्हाट आर मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर के अंदर की होगा? सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, सिंगल मेम्ब्रेन ही, सिंगल सेल ही अपने सारे काम डिवाइड करी बैठा है कि मैं ही सब करना है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है दैट हैज़ डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है? हुण मैं क्या कि सैल्स पुराने ते नवें या न्यूक्लियस के बिहाफ ते सैल्स दो तरह के ने, प्रोकैरियोटिक सैल एंड यूकैरियोटिक सैल। ये होया किवें? बेसिकली ये पिछे दी स्टोरी की है। देखो जदों अर्थ फर्स्ट टाइम धरती बनी होगी अज तो बिलियन ईयर्स एगो, तो कहते कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई सी। तुसी एसएसटी च पढ़ते हो ना, मतलब अर्थ जिहड़ा अपना एनवायरनमेंट है ये इट वाज द इतने सब गैसेज ही गैसेज सी, गैसेज के अंदर बंबार्डमेंट हुई। ठीक है, गैसेज के अंदर ब्लास्ट होया एंड सन अर्थ दे वर क्रिएटेड। फिर अर्थ सी ना जी उत्थे कुछ भी नहीं सीगा, ये मन्निया जाता है बिलियन ईयर्स एगो कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ गैसेज सी, गैसेज 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 वो इकट्ठियां हुई एंड उन्होंने फर्स्ट सैल बनाया सी अर्थ के उपर एंड दैट फर्स्ट सैल वॉज फाउंड टू बी प्रोकैरियोट। ये आप पढ़ांगे इन आवर चैप्टर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर आप कहांगे कि सब तो पहले प्रोकैरियोट्स आए, तो प्रोकैरियोट्स की दे अंदर पे ने? मोनेरा के अंदर पे ने, मोनेरा, किंगडम मोनेरा। क्लियर? ओके, तो हुण आपां नूं की पता चलिया कि जिहड़े प्रोकैरियोट्स ने उन्हां कोल एंशिएंट न्यूक्लियस है, सिंगल मैमब्रेन सिस्टम है, उन्हां दा एनवेल्प, उन्हां दे अंदर आ तीन समान प्रेजेंट है। किहड़े किहड़े? एक एनवेल्प है, एनवेल्प के अंदर तीन चीज़ां आउणगियां, सैल वॉल, सैल मैमब्रेन एंड स्लाइम लेयर। फिर आया साइटोप्लाज्म, वाटर लाइक कंसिस्टेंट, वाटर लाइक मटीरियल जिहदे अंदर सब कुछ है, मतलब इट इज विस्कस फ्लूइड, viscous fluid which has all the enzymes in it, all the vitamins, all the proteins required by the body of the cell। उस तो इलावा ये अंदर की प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। उस तो इलावा एक दो स्ट्रक्चर्स और भी ने, मीजोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स। ठीक है, मीजोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स वो भी दस दिनी है मैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर माइट भी दिता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ना, कुछ बैक्टीरिया नहीं, ऑल बैक्टीरियाज भी कह सकते हो, बैक्टीरिया के अंदर ना मैमब्रेन है ना जी वो कई जगह तो अंदर नूं मुड़ जाती है। इस मुड़ी हुई मैमब्रेन का काम की है? सरफेस एरिया नूं इनक्रीज करना। देखो उन्होंने कोई काम करना है। देखो मैं एक एग्जाम्पल दिनी, मेरा हाथ है, मैं क्या मैं फूड नूं एब्जॉर्ब कराना, मेरा हाथ एवं बंद है। ठीक है, मेरा फूड कहना या तो मैं इत्थे एब्जॉर्ब हो सकदा, या मैं इत्थे एब्जॉर्ब होऊंगा, या इत्थे तो या इत्थे, है ना।
हुण मैं क्या, मैं ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब कराना है, ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब कराना है, गॉड हैज़ डन इज दिस, ठीक है। इत्थे भी करो, 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 ऊपर भी करो, हर जगह ते करो। दैट इज़ व्हाट बैक्टीरिया हैज़ डन। इन्हें अपनी मैम्ब्रेन नू किसी किसी जगह तो अंदर फोल्ड कर लिया। दैट फोल्ड इज़ नोन एज मीजोजोम, मीजोजोम, क्लियर है, ठीक है। एक रह गया स्ट्रक्चर प्लाज्मिड, वो मैं नहीं कराऊंगी, फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, फिर तुम यू विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है। वैसे वो थोड़े सिलेबस च भी नहीं, आई थिंक सो, बट मैं दस दूंगी व्हाट इज़ दैट, क्योंकि हूँ मैं बोलता तो मैं दसूँगी जरूर, तुसी चाहे रिटेन करना है चाहे नहीं करना, क्लियर है। तो अपने को बेटे अज आप बेसिक्स कादा किता, अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आप कल की शुरू करांगे, यूकैरियोटिक सेल। पहले मैं उसकी डेफिनेशन दूंगी, फिर आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर कला कला पार्ट डिस्कस करांगे। सेल मैम्ब्रेन किमें बनी हुई है, सेल वॉल किमें बनी हुई है, सेल वॉल का फंक्शन की है, फिर आप कली कली स्ट्रक्चर डिस्कस करांगे। पहले आप ओवरऑल बना लांगे जिमें अज बनाया है, फिर आप कला कला स्ट्रक्चर वन बाय वन डिस्कस करांगे, ठीक है। सारी कली कली ऑर्गेनेल्स डिस्कस करांगे, देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड, ठीक है। कल सब ने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ करके आना है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख के आना है। जिन्नियां भी मैं डिस्कवरीज कराइया सीगियां, सारिया डिस्कवरीज लिख के आनिया ने। जिन्ना मैं कराया है इत्थों तक पढ़ के आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम बना के आनी है।